नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम संत काव्य धारा के जो कवि रह गए हैं शेष, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले बता देते हैं विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं, काव्य रूप क्या रहा है, यह सब जानकारी आपको दे चुके हैं साथियों। तो अभी पढ़ना शुरू करेंगे नामदेव के बारे में। नामदेव जो हैं, इनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र में माना जाता है। ओके, अलग अलग पुस्तकों में हो सकता है अलग जानकारी दी हो, लेकिन 1270 असली। इनके पिताजी का जो नाम था वो था दामा सेठ, याद रखना है। दामा सेठ, कहीं कहीं ऐसी वर्तनी भी स को लगी हुई है, ठीक है। दामा सेठ ऐसे लिख दिया कहीं, तो याद रखें दामा सेठ। और इनकी माता का जो नाम है, जो तो पिता का नाम है दामा सेठ, उनकी माता का नाम गुणाई लिखा हुआ है, ठीक है। गुणाई मिलता है, गुणाई या फिर गोणाबाई। ओके, गोणाबाई भी कहा गया है या फिर गुणाई, याद रखें। ओके जी, तो ये जानकारी। अच्छा, तो इनके बारे में क्या खास है कि हिंदी में भक्ति साहित्य का जो आरंभ है सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। अभी देखो साथियों, कबीर से पहले हुए हैं तो नामदेव से माना गया है। और किन्होंने माना है भाई, सॉरी, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, ये तो कबीर को प्रवर्तक मान लेते हैं। लेकिन वहीं पर हम यदि देखें कि भाई गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा और परशुराम चतुर्वेदी, तो ये नामदेव को प्रथम कवि मानते हैं और साथ में मानते हैं कि ये प्रवर्तक भी हैं संत काव्य धारा के। और नामदेव ने सगुण और निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की है। सगुण पदों की भाषा जो है ब्रज में और ब्रज में लिखी है, यानी जो सगुण पद हैं इनके वो ब्रज में हैं, ब्रज भाषा में है। परंपरागत काव्य भाषा रही है ब्रज, और इसलिए इन्होंने सगुण भक्ति करते समय जो अपने पद हैं वो ब्रज में लिखे हैं। लेकिन निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा रही है। तो कहने का तात्पर्य है, नाथ पंथियों ने जैसे अपनी वाणी को लिखने के लिए सदुक्कड़ी यानी खड़ी बोली का प्रयोग किया है, तो खड़ी बोली हम सदुक्कड़ी की संज्ञा दे सकते हैं इसको। सदुक्कड़ी अर्थात साधुओं की भाषा, लेकिन अभी साधुओं की भाषा खड़ी बोली थी, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं पर्यायवाची उस वक्त का। तो भाई निर्गुण पंथी, या जो बोले कि निर्गुण पंथ में भी आ जाते हैं, निर्गुण वाणी में भी आ जाते हैं नामदेव, तो इनकी भाषा तब हो जाती है खड़ी बोली अर्थात सदुक्कड़ी। और ये जाति के थे दर्जी, इनका संबंध वरकारी संप्रदाय से माना जाता है, ठीक है। प्रवर्तक नहीं माने जाएंगे नामदेव, वरकारी संप्रदाय से संबंध माना जाता है, बस ये जानकारी। आगे है भाई कि सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञान देव लेकर गए। अच्छा, ये पहले हमने पढ़ा कि सगुण पदों की जो भाषा है ब्रज है। कहने का तात्पर्य पहले ये सगुण काव्य धारा में काम कर रहे थे, लिख रहे, वाणी लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, गा रहे थे। लेकिन फिर ये निर्गुण में आए, निर्गुण, ठीक है ना, निर्गुण में जिसमें ईश्वर को निराकार माना जाता है, ठीक है। सगुण में ईश्वर को साकार अवस्था में याद किया जाता है और पूजा जाता है। ईश्वर ईश्वर माना जाता है कि वह भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। और सगुण जब भी कहता है कि मूर्ति पूजा में विश्वास करो, ईश्वर साकार अवस्था में प्राप्त होगा। लेकिन निर्गुण में क्या रहता है, ईश्वर निराकार है, हर जगह मौजूद है और उसके लिए मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है। उसके लिए जगत जो है, निर्गुण पंथियों के लिए, निर्गुण धारा के लिए जगत जो है वो झूठ है, मिथक है, ठीक है। और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ये निर्गुण काव्य धारा की विशेषता मैंने बता दी। तो निर्गुण की ओर लेकर गए ज्ञानदेव। अब ये ज्ञानदेव कौन है के इनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। नामदेव के गुरु कौन है, विसोबा खेचर, याद रखना है। नामदेव के जो गुरु हैं वो हैं विसोबा खेचर, जिनको खेचर नाथ के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि नाथ पंथी कनफटे थे। अच्छा, जो विसोबा खेचर हैं, जो नामदेव के गुरु हैं, ये नाथ पंथ से जुड़े थे और इनको कनफटे भी कहा गया। अच्छा साथियों, किनको कहा गया है, जितना भी नाथ पंथ है यानी नाथ संप्रदाय है, जितने भी इनके योगी हुए हैं, उन सभी को क्या कहते थे, कनफटे। क्यों कहते थे, क्योंकि ये कानों में छेद करके बड़े बड़े मोटे मोटे कुंडल पहना करते थे, ठीक है जी, इसलिए कनफटे। तो इसलिए कहेंगे कि जो इनके गुरु हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथों में से ही थे। नौ नाथों में तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग नाथ पंथ में शामिल हुए, तो उनमें से एक थे और इनके गुरु नामदेव के हैं जी विसोबा खेचर, ठीक है जी, याद रखना है भाई। ओके, तो ये सब जानकारी आपको दे चुके हैं। तो इनकी रचना जो है कौन सी मिलती है, अभंग नाम से रचना मिलती है, ठीक है। और मराठी में है, यानी अगर देखें तो महाराष्ट्र के हैं, तो मराठी में अवश्य लिखे हैं अपनी वाणी को। लेकिन हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में इनकी वाणी मिलती है। गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी मिलती है, संकलित की गई है। और संत नामदेव की पदावली, संत नामदेव की पदावली का संपादन जो है वो भगीरथ मिश्र ने किया है जी, ठीक है। इस नाम से इनकी वाणी का संकलन किया, फिर इस नाम से इसकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई। ओके, तो ये सब जानकारी आपने नोट डाउन कर लेनी है। आगे साथियों हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर दो प्रमुख संप्रदाय आ जाते हैं। हम ज्ञानदेव के बारे में पढ़ेंगे अभी, पहले नामदेव के बारे में पढ़ा। अच्छा,
महाराष्ट्र के दो प्रमुख संप्रदाय हैं साथियों, एक है वारकरी संप्रदाय, ठीक है, दूसरा आएगा महानुभाव संप्रदाय। लेकिन वारकरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ। संत पुंडलिक इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कहीं कहीं पुंडरिक लिखा होगा तो ये गलत नहीं है, पुंडरिक भी लिखा हुआ है, दोनों ही सही है, एक ही बंदा है ये, ठीक है, इसके प्रवर्तक। परंतु इसके प्रथम उन्नायक का मतलब कि कौन सा भक्त पहला हुआ है बरकारी संप्रदाय के अंतर्गत, तो वो संत ज्ञानदेव माना जाता है, ठीक है, संत ज्ञानदेव। प्रवर्तक वह होता है जो दिशा देता है, जो किसी काव्य धारा को अच्छे से जो दिशा दे, याद रखें। ओके, तो ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया, ठीक है, गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में बताया अपनी वाणी में ज्ञानदेव ने, ये याद रखें। ज्ञानदेव का अभी जिक्र आ रहा है, ज्ञानदेव जी वही हैं जो नामदेव को सगुण काव्य धारा से बिल्कुल निर्गुण काव्य धारा की ओर खींच के ले गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। ओके, तो वरकारी का अर्थ क्या है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वारी तथा करी, जिसका अर्थ रहता है परिक्रमा करने वाला। ओके, ईश्वर की परिक्रमा करने वाला। ओके, तो दो रचनाएं ज्ञानेश्वर की मिलती हैं। ज्ञानेश्वर कोई अलग बंदा नहीं है, ज्ञानदेव की बात हो रही है साथियों। ओके, ज्ञानेश्वर और अमृतानुभव, ये दो मुख्य रचनाएं, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं इनकी मिलती हैं, लेकिन दो जरूर याद रखनी है, मराठी भाषा में है। अच्छा, ज्ञानेश्वर की बात कर रहे हैं साथियों, तो ये भी निर्गुण पंथी हैं, लेकिन जो मराठी भाषा में लिखते हैं। और वहीं अगर हम बात और देखें साथियों, तो ज्ञानेश्वर के जो गुरु हैं उनका नाम जहाँ पर लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, उनका नाम है निर्वृतिनाथ। क्या है, पेट कटा वो नहीं आएगा, याद रखें। ओके, निर्वृतिनाथ याद रखना है, निर्वृतिनाथ। ओके, तो दो रचनाएं उनकी याद रखनी है। इसमें पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है इनकी रचनाओं में, परंतु इष्ट देव विठल। और रचनाओं के साथ साथ अगर हम वरकारी संप्रदाय की बात करें तो इसमें ये भाई पंचदेवों, ठीक है, भाई पंचदेव कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो नाम लिख लीजिए साथियों। पंचदेवों की पूजा का प्रावधान जो है वरकारी संप्रदाय में है, और ज्ञानेश्वर ने भी अपनी पुस्तकों में देखा है भाई, लिखा है। तो इसमें पंचदेवों में सबसे पहले आए थे सूर्य, ठीक है, फिर भगवान गणेश का नाम आ जाता है, शिव के पुत्र, ठीक है, और फिर शिव का नाम आ जाता है, भगवान विष्णु का नाम आ जाता है, चार हो गए जी, और अंत में आ जाता है आदिशक्ति माँ दुर्गा, ठीक है, दुर्गा देवी का। तो ये पंचदेव हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों, लिख लेना है पंचदेवों में कौन कौन से देवी देवता आते हैं। तो एक दुर्गा आती है, विष्णु, शिव, गणेश और सूर्य, ब्रह्मा का नाम नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें इनकी पूजा का प्रावधान है, परंतु इनके इष्ट देव विठ्ठल भगवान हैं। ओके, जो श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। ज्ञानेश्वर ने निराकार परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन अद्वैतवाद के अनुसार किया है। ओके, अब ज्ञानेश्वर जो हैं वो देखो साथियों कि पंचदेवों की पूजा भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सगुण की धारणा इनमें भी है, लेकिन वहीं वो निर्गुण पंथियों में भी आ जाते हैं, परमात्मा को निराकार मानते हैं, जिसमें अद्वैतवाद का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, अभी अद्वैतवाद क्या कहता है कि जो जगत है वो मिथक है, कल्पना है। ईश्वर और जीवात्मा के संबंध में अगर बात करें तो दोनों के बीच माया का पर्दा है, और इस माया के पर्दे के हट जाने से दोनों, ईश्वर और जीवात्मा दोनों एक हो जाते हैं, और ईश्वर प्राप्ति का माध्यम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। ठीक है, तो कुल मिला के अद्वैतवाद पर चलने वाले जे कवि हैं। आगे है यदि बात करें, यद्यपि इस संप्रदाय में ब्रह्म को निर्गुण माना गया है, किंतु भक्ति साधना का विशेष महत्व है, यानी सगुण भक्ति साधना का बहुत महत्व इसमें माना गया है, लेकिन निर्गुण माना गया है इस संप्रदाय में ब्रह्म को, ब्रह्म यानी ईश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। महानुभव संप्रदाय की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो प्रवर्तन है 1267 ईस्वी में हुआ चक्रधर स्वामी के द्वारा, जो महाराष्ट्र में है महानुभव संप्रदाय। इस पंथ के लोग शाकाहारी होते थे और शराब आदि से सख्त परहेज करते थे। चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है संप्रदायों के बारे में। ठीक है, दोनों ही संप्रदाय, वारकारी संप्रदाय, महानुभाव संप्रदाय, ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। कौन कौन इसके प्रवर्तक हैं इसके बारे में पहले प्रश्न पूछ चुका हूँ, तो आगे भी इसका प्रवर्तकों के बारे में, या इसके कब परिवर्तन हुआ, मराठी भाषा का प्रवर्तक कौन है, ये सब जानकारी जो है पूछी जाएगी। साथियों आगे हमारे पास जो संत कवि आ जाता है वो रैदास, कबीर, दादू, नामदेव हो गया, ज्ञानदेव भी हो गया भैया। रैदास के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। रैदास क्या है? रैदास आपको पता होगा कि ये
निम्न श्रेणी में पैदा हुए, जिनको आजकल शूद्रों के नाम से भी जाना जाता है। आजकल नहीं, बहुत पुरानी से प्राचीन समय से ही जाना जाता है। तो रैदास का जो स्वयं को अपने रविदास भी कहा जाता है इनको। रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा है। जैसे ये पंक्ति देखिए, कह रैदास खलास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो रैदास के 40 पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित किए गए हैं। आचार्य शुक्ल ने ये कहा कि भाई साधु संप्रदाय जिसकी स्थापना 1600 संवत में हुई। 1600 संवत में अगर हम 57 घटा दें तो आपको मिल जाएगा 1543 ईस्वी, ठीक है। और मृत्यु जो है रैदास की अगर जन्म की बात करें 1388 और मृत्यु इनकी 1518 के मानी गई है, ठीक है। और 1543 ईस्वी में राधो संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना जो की है उदयदास के शिष्य वीरभान ने, ठीक है। रैदास की परंपरा में ही माने जाते हैं, यानी रैदास जिनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई थी, तो 1543 ईस्वी में साधु संप्रदाय की स्थापना की गई। उदयदास जे आते हैं भाई रैदास की शिष्य परंपरा में, और उनके आगे शिष्य हैं वीरभान, इन्होंने की थी साधु संप्रदाय की स्थापना। याद रखना है, रैदास की परंपरा में ही माने जाते हैं जी, क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। ओके, साधु संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्ज़ापुर भी हैं। रैदास का अलग प्रभाव पछाँ की ओर भी है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, इनके जन्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो काशी में जन्मे, लेकिन अगर इनकी वाणी यानी कि शिष्यों की गतिविधियों को देखें तो इनका जो प्रभाव है वो देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में पड़ रहा था, पछाँ यानी कि बहुत आगे तक, ठीक है। इनका प्रभाव जो है इनकी वाणी का पड़ रहा था, इनकी सीखों का, इनकी ज्ञान का, ठीक है। क्या ये बोले हैं, ये सबको जानकारी मिल रही थी लोगों को। आगे है, रैदास का कोई अलग से कोई रचना नहीं मिलती है, वह रैदास की वाणी जो है ये मिलती है। ओके, 40 पद तो इनके जो हैं आपको मालूम है गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और इनकी वाणी की जो महत्वता है वो क्या है, ईश्वर महिमा है, ज्ञान है, भक्ति पर काव्य है। अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी जो मिश्रण है भाषा का वो इनकी काव्य में देखने को मिलता है। आगे साथियों हम कबीर के बारे में बताएंगे। कबीर के बारे में यदि बात करें तो इनकी रचनाएं हैं साखी, शबद, रमैनी, जो कि बीजक नामक एक प्रमुख रचना में संकलित हैं, ठीक है। बीजक एक इनका काव्य संग्रह है जिसमें जिसमें इनके 3 रचनाओं को संकलित किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त नगेंद्र की बात करें तो 61 रचनाएं वो मानते हैं, लेकिन चलो 3 रचनाएं ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाएंगी। साखी में अगर हम बात करें तो इसमें क्या आपने देखना है कि भाई कबीर की इस रचना में सिमरन को अंग यानी सिमरन को बढ़ावा दिया गया है, नाम सिमरन करना है। विरहे को अंग, गुरुदेव को अंग, पर ये क्या लिखा वही, परचा को अंग, माया को अंग, और साखी में रचित है ये सब। तो कहने का तात्पर्य, तो साखी में साथियों इन सभी वाणी का उल्लेख है। ओके, अभी साथियों जी सुमरन में परमात्मा के सिमरन की बात है। विरहे में जीव और ईश्वर के बीच की कड़ी, यानी कि जीव कैसे व्याकुल हो गया है, विरहे में है ईश्वर के मिलने के लिए। गुरुदेव जिसमें गुरु की प्राप्ति के लिए बात हो रही है। पर्चा क्या है, तो पर्चा जिसमें भाई अगर हम बात करें पर्चा करते तो पहचान से है, जीव की पहचान से कि भाई जीव क्या करे, जीव की ऐसी पहचान होनी चाहिए कि भाई इसको ईश्वर की प्राप्ति हो सके, तो ये बात है, ठीक है, पर्चा का। अगर हम माया की बात करें तो सखी माया को अंग, ये भी एक वाणी है जो कि साखी में आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई माया माया ही है जो कि एक प्रकार से हमें छलावे में रखती है। माया वह चीज़ है भाई कि हमें जो ईश्वर से दूर कर देती है। माया किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो धन हो सकता है, कोई लगाव हो सकता है जीव जंतुओं से या किसी इंसान से। बस ये लगाव जो है हमें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता है भाई। तो लगाव और प्यार के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भाई। यही है कि लगाव में हम ये चाहते हैं कि इंसान, दूसरा इंसान जो है वो हमारे ही अनुसार काम करे, लेकिन प्यार में हम उसको खुला छोड़ देते हैं। तो भाई जिसमें प्रेम है वो सही है, लगाव बुरा है। ओके, तो भाई ये रहता है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य साखी में रचे गए हैं। ये बहुत बड़ी वाणी है, जैसे 4 अंगों में यहाँ पर रख दिया है। आगे साथियों देखेंगे तो अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप जो है वो साखी ही है।
ओके। कणप्पा और गोरखनाथ आदि से आरंभ होता है, यानी उनकी जैसी काव्य शैली इसमें देखने को मिलती है। श्याम सुंदर दास ने जो कबीर ग्रंथावली नाम से जो पुस्तक लिखी है तो उसमें साखियाँ ही संकलित की हैं। साक्षी जो शब्द है वो एक प्रकार से है तत्सम शब्द है, और उसी का तद्भव रूप जो है साखी हमें देखने को मिलता है। यह तत्सम है और इसी का ही तद्भव रूप जो है साखी है। ओके, तो उपदेश प्रधान काव्य इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, उपदेश प्रधान काव्य साखी को। आगे साथियों अगर हम शब्द की बात करें तो इसमें क्या विशेष है, इसमें पद वाणी का प्रयोग शब्द के लिए है, यानी अगर पद है जब वाणी है उसी को हम शब्द कहेंगे, समानार्थी शब्द। सिद्धों के चर्यापदों का अगला रूप जो है हमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है जी, और मुख्यतः ब्रह्म और जीव के भावात्मक संबंधों पर चर्चा है इसमें। कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ हैं। एक तो ईश्वर यानी ब्रह्म, सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया गति का संपादन, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन शब्द है, और गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र शब्द है। तो शब्द जो है इस तरह से, शब्द जो है वो ब्रह्म ईश्वर भी है। जैसे कोई नाम जपता है, यानी कोई राम का नाम जपता है, अल्लाह का नाम जपता है, तो मतलब वो ब्रह्म है, ईश्वर है। और वहीं हम यदि बात करें सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया है, कोई गति हो रही है, यानी सिद्धों और नाथों की परंपरा चल रही है, और उसमें जो भी कार्य होगा उसको भी हम शब्द के माध्यम से ही समझेंगे। और किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा, जिस पर हम विश्वास कर सकें, उसके द्वारा कहा गया कथन, वह उसको भी शब्द कहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कथन जहाँ पर कबीर ने जो समझाया है कि अगर गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा दी जाती है, कोई सीख दी जाती है, ठीक है, तो वो एक शब्द ही होगा जिसका स्मरण करके, जिसको याद करके वो उस ईश्वर को याद करेगा, जो बोले कि ऐसा कि उसका नाम सिमरण करेगा जी। ठीक है, तो जो शब्द के जो अधिकांश शब्द हैं, या जो बोले कि शब्द ही हैं, तो ये राग में हैं, यानी गाने के पद इसमें देखने को मिलते हैं। और श्याम सुंदर दास द्वारा जो कबीर ग्रंथावली नामक रचना लिखी है उसमें 403 पद जो हैं देखने को मिलते हैं, ये भी आप देखेंगे। ठीक है, और साखियाँ भी हैं उस रचना में, और श्याम सुंदर दास ने जो रचना संकलित की है उसमें शब्द भी हैं। ठीक है, आगे कुछ और रचनाएं साथियों देखिए भाई, यहाँ पर रैमानी इनकी एक रचना है, और जो कि विजय काव्य संग्रह में ही है, इसकी संख्या 84 है। और चौपाई दोहा छंद का अक्रमबद्ध प्रयोग इसमें देखने को मिलता है, और चौपाई और दोहा छंद इसमें देखने को मिलता है। और जो रैमानी का अर्थ है वो है साथियों राम या रामायण। ओके, और गाने के पद जो है गय शैली में जो लिखा गया है, एक प्रकार से गीति काव्य भी कह सकेंगे। और यदि हम शब्द की बात करें तो ये भी गीति में है, और अगर हम उसके ऊपर साखी की बात करें तो ये भी हमें गीति में मिल जाती है। अगर हम आगे देखें साथियों, बसंत नाम से एक रचना मिलती है, ये कम ही पूछी जाएगी लेकिन फिर भी आप याद करेंगे। बसंत ये कबीर द्वारा लिखी गई वह वाणी है जो कि फाग महीने में गाई जाती है। ठीक है, फाग बसंत का अर्थ ही होता है फाग, या फगुआ भी कहते हैं इसको। बसंत लोक गीत के आधार पर लिखा गया गीत है। इसमें 11 गीत हैं, कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। बसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित है। परमार्थ तत्व की जो है चर्चा की गई। परमार्थ यानी सच्चा अर्थ, ऐसा रहा जहाँ पर सच्चाई हो। ठीक है, कहरा, कहरा शब्द जो है ये कहार नामक एक लोक गीत से निकला है। ओके, इसमें क्या है 12 छंद हैं इसमें कुल। ओके, और इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक संस्कृति चेतना व्यक्त की गई है, परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया है। अगर हम बाकी बात करें चांचर, तो इसे चरचरी भी कहते हैं, और चांचर शीर्षक से 2 रचनाएं कबीर की मिलती हैं। प्रसिद्ध लोक कथा, या जो बोले कि प्रसिद्ध लोक विदा जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में दिखता है, तो चांचर भी लिखा है कबीर ने। और हिंडोला नामक एक काव्य मिलता है। सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत है इसमें। हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं मिलती हैं इनकी। कबीर ने अध्यात्मकता का वर्णन इसमें किया है। आगे देखिए विप्रमतीति, तो 30 पंक्तियों की रचना है जी, और इसमें क्या है ब्राह्मणों के पाखंड और उनका जो प्रचार है, जो बाहरी आचार प्रचार करते थे, उनका रहन सहन कैसा है, जैसा जो है रखा है। विप्र का अर्थ ही है ब्राह्मण, विप्रमतीति, तो इसमें 30 पंक्तियां हैं और ये ब्राह्मणों के पाखंड के ऊपर लिखा गया। तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि साकी शब्द रमैनी, ये 3 ही रचनाएं
तर्क संगत यानी सही मानी जाएंगी, जो कि बीजक नामक काव्य संग्रह में है, इसको ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। बाकी आप बसंत, कहरा, चांचर, हिंडोला और इसके अतिरिक्त विप्रमतिथि के अतिरिक्त भी मैंने कुछ आपको रचनाएं लिखवाई थी, और जो कि अन्य पीडीएफ में है, वो आपको पीडीएफ पहले ही सही प्रोवाइड करवा दी, वो भी देख लेनी है। आगे साथी हम यदि बात करें धर्मदास की, तो धर्मदास की रचनाएं दो मिलती हैं, अमर सुख और निदान नामक, ठीक है। और वहीं हम गुरु नानक के बारे में बात करेंगे, इनके जीवन के बारे में रचनाएं देख लीजिए, जपूजी, नसीहतनामा, आसा दीवार, रहरास, सोहेला, ठीक है, जो इनकी रचनाएं हैं। ओके जी, तो ये जरूर याद कर लें। जपूजी साहब की यदि हम बात करें तो नानक दर्शन का सार तत्व इसमें देखने को मिलता है, नानक फिलोसफी। और वही नसीहतनामा जो है खड़ी बोली में लिखी गई रचना है इनकी। और नानक वाणी में संपूर्ण वाणी संकलित जो है, यानी ये बोले कि नानक वाणी नाम से एक रचना पुस्तक है, और इस रचना में उनकी संपूर्ण वाणी संकलित की गई है गुरु नानक की, और ये बोले कि जय राम मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो ये कंठस्थ करनी है कुछ चीज़ें, ठीक है। पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है वो तो आपने देखना है साथियों, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने जो बताई हैं वो आपने गौर करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है अक्सर, क्योंकि पुस्तकों में टू द पॉइंट ही बात होती है। ओके, क्योंकि कई पुस्तकों में जो है अलग अलग ही दे रखा है, तो उनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है मैंने। धन्यवाद, मिलते हैं। बाकी कवियों के बारे में जानकारी देनी है, कबीर दादू के बारे में पहले पढ़ चुके थे, लेकिन कबीर की रचनाओं के बारे में और जानकारी अभी दी है, तो बाकी कवियों के बारे में जल्दी जानकारी देते हैं। धन्यवाद।